यदि एक ही मंत्र का जाप गुरु द्वारा दिया गया हो या आप अपनी इच्छा से उसका जाप कर रहे हो, तो दोनों में मुख्य 10 अंतर क्या है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में मंत्र जाप एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधना है, जो साधक को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर लाभ पहुंचाती है। मंत्र जाप की प्रक्रिया में मंत्र का चयन और उसका उद्देश्य केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। जब एक ही मंत्र का जाप गुरु द्वारा प्रदत्त हो या साधक अपनी इच्छा से उसे चुनकर जाप कर रहा हो, तो इन दोनों प्रथाओं के बीच कई मूलभूत अंतर उभर कर सामने आते हैं। यह वीडियो इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच 10 मुख्य अंतरों पर एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें मंत्र की उत्पत्ति, आध्यात्मिक शक्ति, दीक्षा की भूमिका, व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ अलाइनमेंट, मार्गदर्शन, अनुशासन, गुरु शिष्य परंपरा, उच्चारण की शुद्धता, जवाबदेही और आध्यात्मिक सुरक्षा जैसे पहलुओं पर गहन चर्चा की गई है। सबसे पहला और मूलभूत अंतर मंत्र की उत्पत्ति से संबंधित है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र साधक की आध्यात्मिक स्थिति, कर्म और जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर चुना जाता है। गुरु, जो आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व और अनुभवी होता है, साधक की ऊर्जा और आवश्यकताओं के आधार पर मंत्र का चयन करता है, जो साधक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, एक साधक जो मानसिक शांति की खोज में है, उसे गुरु द्वारा ओम नमः शिवाय जैसे शांतिप्रद मंत्र की सलाह दी जा सकती है, जबकि दूसरा साधक जो आध्यात्मिक जागृति चाहता है, उसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जैसे तांत्रिक मंत्र की दीक्षा दी जा सकती है। इसके विपरीत स्वयं चुना हुआ मंत्र व्यक्तिगत रुचि, सतही समझ या सामान्य जानकारी पर आधारित होता है। साधक बिना गहन ज्ञान के किसी पुस्तक, इंटरनेट या सामाजिक प्रभाव के आधार पर मंत्र चुन सकता है, जो उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के साथ अलाइन ना हो। यह अंतर मंत्र की प्रभावशीलता को गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि गुरु द्वारा चुना गया मंत्र साधक के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। दूसरा अंतर मंत्र के आध्यात्मिक शक्ति में निहित है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को आध्यात्मिक परंपराओं में सिद्ध माना जाता है, क्योंकि गुरु की दीक्षा और आशीर्वाद इसे विशेष ऊर्जा प्रदान करते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार गुरु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है, जो मंत्र को अपनी साधना और तप के माध्यम से जीवंत करता है। यह मंत्र साधक की चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, वैदिक परंपराओं में माना जाता है कि गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र में गुरु की आध्यात्मिक शक्ति समाहित होती है, जो साधक को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ती है। दूसरी ओर, स्वयं के द्वारा चुना हुआ मंत्र इस आध्यात्मिक ऊर्जा से वंचित हो सकता है, क्योंकि यह बिना किसी गुरु की साधना या आशीर्वाद के चुना जाता है। इस कारण स्वचयनित मंत्र का प्रभाव सीमित हो सकता है, खासकर यदि साधक का उद्देश्य गहन आध्यात्मिक परिवर्तन है। तीसरा अंतर दीक्षा की प्रक्रिया से संबंधित है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र सामान्यतः एक औपचारिक दीक्षा समारोह के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें गुरु साधक को मंत्र की शक्ति और उपयोग के विषय में विस्तृत मार्गदर्शन देता है। यह दीक्षा मंत्र को जागृत करती है, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो जाती है। दीक्षा के दौरान गुरु साधक की ऊर्जा को मंत्र के साथ अलाइन करता है, जिससे साधना का प्रभाव बढ़ता है। स्वचयनित मंत्र के मामले में दीक्षा का अभाव होता है, जिसके कारण मंत्र की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, तांत्रिक मंत्रों को बिना दीक्षा के जप करने से न केवल अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, बल्कि यह हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि साधक की ऊर्जा मंत्र की शक्ति के साथ अलाइन नहीं होती। चौथा अंतर मंत्र का उद्देश्य के साथ अलाइनमेंट है। गुरु द्वारा चुना गया मंत्र साधक के जीवन के लक्ष्य, कर्म और आध्यात्मिक स्थिति के अनुरूप होता है। गुरु साधक की प्रकृति और आवश्यकताओं का आकलन करके मंत्र का चयन करता है, जो साधक के लिए विशिष्ट रूप से प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, एक गुरु किसी साधक को गायत्री मंत्र की सलाह दे सकता है, यदि वह ज्ञान और बुद्धि की खोज में है। इसके विपरीत स्वयं चुना हुआ मंत्र
साधक की आध्यात्मिक या मानसिक स्थिति के साथ मेल नहीं खा सकता, जिसके कारण वह अप्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई साधक बिना समझे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, तो उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि यह मंत्र विशेष रूप से स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए है। पांचवा अंतर मार्गदर्शन और निर्देश से संबंधित है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र के साथ विशिष्ट निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि उच्चारण की शुद्धता, जाप का समय, स्थान और संबंधित अनुष्ठान। उदाहरण के लिए, गुरु साधक को सलाह दे सकता है कि मंत्र का जाप सूर्योदय के समय शुद्ध वातावरण में और विशिष्ट संख्या में करना है। यह सुनिश्चित करता है कि साधना सही दिशा में हो और अधिकतम लाभकारी हो। स्वचयनित मंत्र के मामले में साधक को इन निर्देशों का अभाव होता है और वह अपनी समझ या सीमित जानकारी के आधार से जाप करता है, जिसके कारण त्रुटियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, गलत उच्चारण या अनुचित समय पर जाप करने से मंत्र का प्रभाव कम हो सकता है। छठा अंतर अनुशासन और प्रतिबद्धता से संबंधित है। गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त साधक गुरु के निर्देशों के प्रति जवाबदेह होता है, जिसके कारण वह नियमित और अनुशासित रूप से मंत्र जाप करता है। गुरु की उपस्थिति और मार्गदर्शन साधक को प्रेरित करते हैं और उसे अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, गुरु द्वारा निर्धारित 108 बार मंत्र जाप की प्रथा साधक को एक निश्चित अनुशासन में बांधती है। दूसरी ओर, स्वचयनित मंत्र का जाप व्यक्तिगत प्रेरणा पर निर्भर करता है, जो अस्थिर हो सकती है। साधक की प्रेरणा कम होने पर वह साधना को छोड़ सकता है या अनियमित रूप से जाप कर सकता है, जिससे परिणाम प्रभावित होते हैं। सातवां अंतर गुरु शिष्य परंपरा के साथ संबंध है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा होता है, जो भारतीय आध्यात्मिकता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परंपरा मंत्र को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और वंशावली से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, एक शैव गुरु द्वारा दिया गया मंत्र शैव परंपरा की शक्ति और आशीर्वाद से युक्त होता है। यह साधक को परंपरा की सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ता है। स्वचयनित मंत्र इस परंपरागत संबंध से वंचित होता है, जिसके कारण उसका आध्यात्मिक प्रभाव सीमित हो सकता है। यह अंतर विशेष रूप से उन मंत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो विशिष्ट संप्रदायों या परंपराओं से जुड़े होते हैं। आठवां अंतर उच्चारण की शुद्धता से संबंधित है। मंत्र का प्रभाव उसकी ध्वनि और उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करता है, क्योंकि मंत्र की ध्वनियाँ विशिष्ट ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करती है। गुरु साधक को मंत्र का सटीक उच्चारण सिखाता है और त्रुटियों को सुधारता है। उदाहरण के लिए, ओम का उच्चारण यदि सही ढंग से ना किया जाए तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो सकता है। स्वचयनित मंत्र के मामले में साधक को उच्चारण की शुद्धता की जानकारी नहीं होती और वह गलत उच्चारण कर सकता है, जिससे मंत्र अप्रभावी हो जाता है। नौवां अंतर जवाबदेही से संबंधित है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र के साथ साधक गुरु के प्रति जवाबदेह होता है, जो उसकी प्रगति की निगरानी करता है और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुरु समय समय पर साधक की साधना की समीक्षा करता है और उसे सही दिशा में ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि साधक को मंत्र जाप में कठिनाई हो रही है, तो गुरु वैकल्पिक उपाय या समाधान सुझा सकता है। स्वचयनित मंत्र के मामले में साधक स्वयं पर निर्भर होता है और कोई बाहरी मार्गदर्शन न होने के कारण वह अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाता। 10वां और अंतिम अंतर आध्यात्मिक सुरक्षा से संबंधित है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र के साथ गुरु का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है, जो साधक को नकारात्मक ऊर्जाओं या साधना की त्रुटियों से बचाती है। विशेष रूप से तांत्रिक या शक्तिशाली मंत्रों के जाप में गुरु की सुरक्षा अनिवार्य होती है, क्योंकि इन मंत्रों का गलत उपयोग हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, काली मंत्र का जाप बिना गुरु की अनुमति के करने से साधक की मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। स्वचयनित मंत्र के मामले में साधक की सुरक्षा से वंचित रहता है, जिसके कारण वह आध्यात्मिक या मानसिक जोखिमों का सामना कर सकता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं
कि गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र और स्वचयनित मंत्र के बीच का अंतर केवल मंत्र के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साधना की पूरी प्रक्रिया, प्रभावशीलता और आध्यात्मिक परिणामों को प्रभावित करता है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र साधक को एक संरचित, अनुशासित और शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है, जो उसे आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है, जबकि स्वचयनित मंत्र की प्रभावशीलता साधक की व्यक्तिगत समझ, अनुशासन और आध्यात्मिक जागरूकता पर निर्भर करती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु की भूमिका को सर्वोपरि माना गया है और मंत्र जाप के संदर्भ में यह महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। गुरु का मार्गदर्शन न केवल मंत्र को शक्तिशाली बनाता है, बल्कि साधक को आध्यात्मिक यात्रा में स्थिरता, सुरक्षा और सफलता प्रदान करता है। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियम्।